बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 27 सितंबर है, बुध का दिन है। पंजाब से बहुत बुरी खबरें हैं, स्पेशली हेल्थ को लेकर। और अगर मैं हेल्थ बात करूँ तो वो आँखों की सेहत को लेकर। पंजाब में आशोब चश्म मर्ज़ जो है वो बहुत बुरी हद तक फैल चुका है। इवन जो बच्चों के स्कूल्स हैं उस तक भी फैल चुका है। और आज बाकायदा इस हवाले से एक्शंस लिए गए हैं। पंजाब में लोगों की सेहत के साथ बल्कि आँखों की सेहत के साथ खेला जा रहा है। मैंने उस दिन एक वीडियो की थी जिसमें इंजेक्शन का जिक्र किया था। वेस्टर्न इंजेक्शन है और उसमें वो लगाने से लोगों की बीनाई मुतासर हुई थी। आज मरकज़ी मुलज़िम जो है वो गिरफ़्तार हुआ है। कौन? पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों की आँखों के साथ खेल रहा है। कौन है जो ये सारा मामला पैसे लेकर, यकीनी तौर पे हमारे मुल्क में यही होता है, जब भी कोई चीज़ निकलती है ना उसके पीछे इन्वॉल्व पैसा ही होता है। एक कमीशन लेके विदाउट किसी की मंजूरी के दवाइयाँ हमारे मुल्क में बेची जाती हैं, वो हर जगह इस्तेमाल हो रही होती हैं, कोई चेक करने वाला नहीं होता। ऐसी अफसोसनाक खबर मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह बग़ैर इजाज़त के दो बंदे, दो कमरों की एक डिस्पेंसरी थी, उसमें ये सारा कुछ बना के बेच रहे थे, लोगों की आंखों के साथ खेल रहे थे। मुख्तलिफ़ अस्पतालों में दवाई इस्तेमाल हो रही थी और किसी को पता भी नहीं था। ये तो अल्लाह भला करे। मैं कहूँगा, मैंने उस दिन भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था, चौधरी मंजूर साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने इस मसले को उठाया, उनके भाई के साथ हुआ, उनके भी भाई के साथ हुआ घर में। उन्होंने क्या कुछ किया वो सारी चीज़ आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई को हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने कहा जी क्या लगाया, उन्होंने कहा इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन का जब नाम पता चला तो पता चला ये बीनाई जो गई है ये इंजेक्शन की वजह से गई। और इंजेक्शन फिर उन्होंने, अब उसके ऊपर एक्शंस हो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, इस बात को छोड़ें। बहरहाल जी, वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को क्लिक करें और जो है अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अब आता हूं जी आशोब चश्म की तरफ। सबसे जो अहम और सबसे लेटेस्ट खबर है वो ये है कि अब स्कूलों को जो है वो पंजाब में, सूबे भर में बाकायदा तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया है और ये स्कूल अब संडे तक बंद रहेंगे। अब मंडे वाले दिन से जो एहतियाती तदाबीर अपनाने की कहा जा रहा है वो ये है कि टीचर्स खड़ी होंगी स्कूलों के दरवाजे के ऊपर, या खड़े होंगे, जो ज़ाहिर बात है दोनों स्कूल्स जो है, जो को एजुकेशन है तो ज़ाहिर है उनमें फिर टीचर्स होती हैं। वहाँ पे ये है कि जी टीचर्स खड़े होंगे, वो ख़ुद चेक करेंगे एक एक बच्चे को कि इस बच्चे की आंखें सुर्ख तो नहीं है, इन्फेक्शन के कोई असरात तो नहीं है। और फिर उसके बाद ये कहा गया है अब कि जी मंडे से बाकायदा तौर पे इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी बच्चा जिसमें सिम्टम्स होंगे, जिसकी आंखें रेड होंगी, कुछ नज़र आ रहा होगा टीचर्स को देख के, उस बच्चे को गेट से अंदर ही दाखिल नहीं होना दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मैं तमाम वालिदैन को कहता हूँ, मैंने आज अपने बच्चों के स्कूल में भी कॉल करके कहा कि आप लोग ख़ुद ख्याल करें, अगर खुदा न खास्ता किसी के बच्चे में इस किस्म के कुछ सिम्टम्स आते हैं तो वो अपने बच्चे को ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए स्कूल ना भेजे, क्योंकि उससे फिर दूसरे बच्चे मुतासर होंगे और फिर ये चीज़ इसी तरह फैली और बहुत बुरी तरह वायरल हो रही है। मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर निकलने से परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स को होती है ज़ाहिर है ये फिर उस तरह बड़ी जल्दी फैलती है और ये बहुत नुकसानदेह भी है। ज़ाहिर है बच्चे डरे हुए हैं। कल मुझे बच्चे खुद कह रहे थे कि जी बाबा पता चला है कि जी एक बीमारी आई और उससे आँखों की बीनाई चली जाती है। अब बच्चों में खौफ पैदा हो गया स्कूलों में, तो ज़रा एहतियात करें। हम सबको एहतियात की ज़रूरत है, हम सबको ज़िम्मेदारी जो है वो निभाने की ज़रूरत है। आता हूँ उस खबर की तरफ कि मुलज़िम जो गिरफ़्तार हुआ है वो मामला है क्या और क्या मामला हैं। चौधरी मंजूर साहब ने सोशल मीडिया पे एक मैसेज शेयर किया था कि जी एक इंजेक्शन है जो शुगर के मरीज़ों को लगाया जाता है जिसका नाम एवेस्टन है। अब ये इंजेक्शन जो है ये मार्केट में बड़ा आम अवेलेबल है और ये अमूमन लगाया जाता है जिन लोगों को शुगर होती है और उनकी आंखों के ऊपर जो शुगर की वजह से मसला हो जाता है उसके लिए लगाया जाता है। इसकी मैं आपको तफसील भी बताता हूँ कि असल में होता क्या, डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं। वो इंजेक्शन वो कहते हैं भाई की आंखों में तकलीफ़ हुई, इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन लगवाने के बाद सुबह उठे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, अस्पताल ले गए तो उन्होंने बताया कि जी कसूर के अस्पताल ले गए तो इंजेक्शन लगा। फिर वो कहते हैं लाहौर ले गए, उन्होंने कहा जी कि ये तो इस इंजेक्शन की वजह से इनकी बीनाई चली गई, इसका फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेयो अस्पताल ले गए, फ़ौरन इंजेक्शन हुआ। अब तक पट्टियाँ नहीं उतरी, पता नहीं उनकी आँखें बीनाई वापस आई भी है या नहीं आई है ये। लेकिन उससे ये हुआ कि उसके ऊपर जब वो कहते हैं मैं ले गया अपने भाई को तो वहाँ पर उससे पहले ऑलरेडी अस्पताल वालों ने बताया कि 200-300 मरीज़ तो हम भुगता चुके हैं इस इंजेक्शन के। तो फिर उसके बाद एक्शन हुआ। एक्शन क्या हुआ? अब जी इसके मुलजमान जो है वो 3 मुलजिम गिरफ़्तार हुए हैं। जो मरकज़ी मुलजिम है उसको भी बाकायदा तौर पे जो है फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया है, जो ये इंजेक्शन बना रहे थे। और बना कहाँ रहे थे आप सुन के हैरान होंगे और आप मतलब दाद देंगे हमारे इदारों को, आप दाद देंगे हमारे महकमा सेहत को, आप दाद देंगे ड्रैप को, जिनकी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं
जिन्होंने ये ख्याल रखना है कि यहाँ लोगों की सेहत के साथ खेलने वालों को पकड़ना है, वो तो खुला छोड़ देते हैं। अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, 1000 किस्म की दवाइयाँ आपको बाहर वैसे ही मिल जाती हैं, बग़ैर किसी लेबल के, बग़ैर किसी चीज़ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला है जो पता नहीं हमारा सिलसिला चला रहा है। बहरहाल जी, ये मरकज़ी मुलज़िम फैसलाबाद से गिरफ़्तार हुआ है और ये लाहौर से बाहर सप्लाई भी करता था, लाहौर में भी देता था, और ये कई रोज़ से रोपोश था जिस दिन से ये वाक़या पेश हुआ है, और उसके बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब जो है दो मुलज़मान को पहले गिरफ़्तार किया गया था, जिनमें से एक मुलज़िम आसिम खालिद है, और वो भी फैसलाबाद से गिरफ़्तार हुआ था। ये बंदे फैसलाबाद के ही थे मेरे ख़्याल से। जबकि एक मुलज़िम बिलाल रशीद है, उसको आरिफ वाला से गिरफ़्तार किया गया था। दोनों मुलज़मान के ख़िलाफ़ ड्रग एक्ट की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब हुआ ये है कि तकरीबन 68 या 68 के करीब जो लोग हैं वो इस सामने आ चुके हैं, जो रिकॉर्ड पे हैं ज़्यादा, और वो ये बता रहे हैं कि जी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अब जाग गई है, माशाल्लाह आपको भी वो हो, कि जी इन्होंने फार्मेसीज़ और अस्पतालों में मुतलका इंजेक्शन इस्तेमाल करने से रोक दिया है। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान साहब भी बड़े एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी पूरे बैच को हमने मार्केट से उठा लिया है और इस दवा को मार्केट में फ़रोख्त करने की इजाज़त बंद कर दी है। उसके बाद जी डॉक्टर जवेद अकरम साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह वो भी अब एक्टिव हो गए हैं। वो फरमाते हैं कि इस इंजेक्शन के आँखों में इस्तेमाल की किसी ने एडवाइस नहीं ली थी, ड्रैप से भी इस इंजेक्शन की इजाज़त नहीं ली गई और बग़ैर इजाज़त के ये लग रहा था। और डॉक्टर जवेद अकरम साहब को अब पता चला है कि लोगों की जब 68 की आंखें चली गई हैं तो फिर जाग भी गए हैं, अब एक्शन भी होगा। लेकिन उन 68 की बिनाई जो चली गई है उसका ज़िम्मेदार ये होने चाहिए, ये जो महकमा सेहत वाले हैं इनके ऊपर होना चाहिए सारा मामला, और फिर वो इसी तरह जो है मामला पाकिस्तान चल रहा है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी हमने उठा लिया है और इजाज़त नहीं ली गई थी, और उन्होंने कहा कि गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी, आप हौसला रखें और आप जो है तसल्ली भी रखें। वो कहते हैं 5 साल का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, स्कैंडल में मुलविस अफराद को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अब हो क्या रहा था, ये जो टीका था मैं आपको बताऊं ये कहाँ बन रहा था, ये एक बताया यही जा रहा है कि जी ये एक डिस्पेंसरी के 2 कमरों में तैयार किया जा रहा था। ये जवेद अकरम साहब ने बाकायदा तौर पे ये बताया है कि जी ये 2 कमरों में तैयार किया जा रहा था जिसे सील कर दिया गया है। अभी ख्याल आया इनको, 60 लोगों की आंखें चली गई हैं, अब वो 2 कमरों वाली डिस्पेंसरी सील हो गई है। वो कहते हैं कि जी हमने 3 लोगों को भी गिरफ़्तार किया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि जी मामले का जायज़ा ले रहे हैं, इंजेक्शन कहाँ कहाँ फ़रोख्त किया जा रहा था ये ड्रैप वगैरह से हमने उठा ली, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जी जो डॉक्टर जमाल नासिर साहब हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के हैं निगरान वज़ीर, वो फरमाते हैं कि लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादकाबाद में अलग अलग डीलर्स जो है वो जेली इंजेक्शन फ़रोख्त कर रहे थे। ये इंजेक्शन कितनी मकदार में कहाँ कहाँ बनाए और फ़रोख्त किया जा रहा था इससे मुतल्लिक़ अभी तक कोई आदाद व शुमार नहीं है और हक़ाइक़ के हुकूमत की जानिब से सामने नहीं रखे गए। वेस्टर्न नामी ये इंजेक्शन जो है वो किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको अभी आगे चल के बता देता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें जो है लोग बाकायदा तौर पे बिनाई से महरूम हो गए। अभी ये टीका क्या है थोड़ा सा जो डॉक्टर्स बताते हैं वो मैं आपको जो है बता देता हूँ कि डॉक्टर्स इस हवाले से कहते क्या हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि ये इंजेक्शन जो है ये एंटी कैंसरस मवाद है, यानी ये कैंसर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जो आमतौर पर कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वेस्टर्न जो है। इसके अलावा ये इंजेक्शन अमूमन शुगर के मरीज़ों में पाई जाने वाली बीमारी रेटिनोपैथी, ये रेटिना की कोई वो है के लिए इस्तेमाल के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। रेटिनोपैथी नामी बीमारी में मरीज़ का शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से आँखों में मौजूद बारीक जो शरियानें होती हैं वो लीक होना शुरू हो जाती हैं, जो नुकसान का बायस बनती हैं, ज़ाहिरी बात है। इसके बाद आँखों में नई शरियानें बनना शुरू हो जाती हैं जो बहुत मजबूत नहीं होती हैं। इस तमाम तर अमल को रोकने के लिए ऐसे मरीज़ों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनकी आँखों में ही ये इंजेक्शन लगता होता है। इंजेक्शन जो है 1 से ज़्यादा मरतबा मरीज़ को लगाया जाता है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल तमाम डॉक्टर और अस्पताल करते हैं क्योंकि ये मरीज़ों के लिए बड़ा ही कम कीमत में दस्तयाब होता है। पहले सस्ता था, फिर जाली बना के उन्होंने कीमत पे बेचना, फ़र्ज़ करें वो उनको जो कास्ट पड़ती होगी बहुत कम, तो क्योंकि जाली था, असली मिल जाए तो फिर भी चलो सस्ता मिल रहा था, अब जाली उससे भी सस्ता मिलता होगा तो लोग बेचारे गरीब हैं, ज़ाहिरी बात है, जो हालात हो चुके हैं उसमें तो अब कोई अमीर रहा ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले हर मरीज़ की बीमारी की पूरी हिस्ट्री हासिल की जाती है जिसके बाद ये फ़ैसला किया जाता है कि इसको लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, जहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, वैसे तो फिर लग ही रहा है। बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी दिल के मरीज़ और फालिज के मरीज़ों में इसके अजीब व गरीब किस्म के असरात भी शामिल आ सकते हैं और इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। अब ये बंदा जो गिरफ़्तार हुआ है जी इससे तफ्तीश जारी है और 3 लोग गिरफ़्तार हुए हैं और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि इस इंजेक्शन को उठा लिया जाए। ये तो एक इंजेक्शन था या एक टीका था।
अब आपने देखा है कि जो अशोब चशम की मैं बात कर रहा था वो भी फैल गई है। अब उसकी भी दवाई पता नहीं असली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई पता नहीं है आपको कौन सी दवाई ठीक मिल रही है, कौन सी। हमारे यहाँ वो चीज़ पहले तो होती थी 1 नंबर 2 नंबर, अब तो 1 से 10 तक आ गए माशाअल्लाह मामलात, कोई भी 10 नंबर भी हो सकती है कोई चीज़। तो वो भी अशोब चशम फैला हुआ है जी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह जो है सबको सबकी हिफाजत करे, स्पेशली छोटे बच्चे हैं उनकी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ दे है, बहुत ज़्यादा इसमें पेन होता है और पेन होने के साथ आँखों में इरीटेशन और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। अशोब चशम के हवाले से जो लेटेस्ट थी वो मैंने कहा आपको बता दूँ, और साथ ये लोग भी गिरफ़्तार हो गए, अल्लाह करे इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो जाए और ऐसा एक्शन हो कि आइंदा किसी को किसी की सेहत के साथ खेलने की जुर्रत ना हो, अल्लाह करे हो जाए। बहरहाल मैं कोई इतना को ख़ास पुरुमीद इस मामले पे नहीं हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। आप अपनी दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैंने कई सवाल ज़रा अपडेट कर दूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की थी उस दिन, और मैंने आपको बताया था संडे वाले दिन के जी मामला है क्या जो बिनाई जा रही है लोगों की, और अब यह अशोब चशम भी आ गया। बहरहाल जी अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।